Assalamu alaikum to everyone. This is me, Professor Maria Skri, and today our topic is cost of living index numbers. First of all, we solve the question number 41. Construct Lespier's, Paches, and Fisher ideal index numbers for 1981 on the base of the year 1980 from the following data. कि आपके पास जो बेस ईयर है वो 1980 है और करंट ईयर 1981 है. Year 1980 and 81 price and quantity of article A, price and quantity of article B, and price and quantity of article C. कि आर्टिकल ए में प्राइस आपके पास 10 और 9 है, क्वांटिटी 25 और 27 है. आर्टिकल बी में 1980 में जो प्राइस है वो आपके पास 13 है और 1981 में आपके पास 12 है. इसी तरह क्वांटिटी 21 है 1980 की और 1981 में क्वांटिटी जो है वो आपके पास 22 है. आर्टिकल सी की प्राइस 1980 में 4 एंड 1981 में 3. इसी तरह क्वांटिटी आपके पास 1980 में 10 और 1981 में 14. सोल्यूशन आपके पास है कमोडिटी ए बी सी के आपके पास तीन कमोडिटी हैं, तीन आर्टिकल है, आर्टिकल ए, आर्टिकल बी एंड आर्टिकल सी. 1980 एंड 1981 की प्राइसेस एंड क्वांटिटीज आपके पास गिवन है. 1980 की प्राइसेस को हम पी नॉट कह रहे हैं और क्वांटिटीज को क्यू नॉट, क्योंकि वो आपके पास बेस ईयर है. और 1981 आपके पास करंट ईयर है, उसकी प्राइसेस को P1 और क्वांटिटीज को Q1 कह रहे हैं. क्वेश्चन आपके पास वही वैल्यूज वही है जो आपके पास क्वेश्चन में है. हमने पहले लेस्पायर्स इंडेक्स फाइंड आउट करना है. तो लेस्पायर आपके पास फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ पी एन क्यू नॉट ओवर सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 के हमने पी एन और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना है. करंट ईयर की प्राइसेस को और बेस ईयर की क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करें 13 और 25 को तो आपके पास 225 वैल्यू आती है. फिर हमने 12 और 27 को मल्टीप्लाई किया तो 252 और लास्ट आपके पास 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आपके पास वैल्यू आ गई. अब सेकंड आपने क्या फाइंड आउट करना है? पी नॉट और क्यू नॉट. पी नॉट और क्यू नॉट को मल्टीप्लाई किया कि दोनों आपके पास बेस ईयर की ही प्राइस है और बेस ईयर की ही क्वांटिटीज हैं. 10 मल्टीप्लाई बाय 25 250, 9 मल्टीप्लाई बाय 27 273, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40. अब लेस्पायर्स का यहाँ तक तो आपके पास कंप्लीट हो गया. इन वैल्यूज को हम अगर फार्मूले में पुट करें कि सम ऑफ पी एंड क्यू नॉट आपके पास 507 और सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट 563. लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर अगर हम देखें तो पी नॉट एन is equals to sum of P1 Q naught over sum of P naught Q naught multiply by 100. P1 Q naught की वैल्यू आपके पास 507 और P naught Q naught की वैल्यू आपके पास 563. मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास 90.05 आ गया. ये आपके पास क्या है? लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर. अब सेकंड हमने पाशेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. पाशेस इंडेक्स नंबर का फार्मूला आपके पास क्या होता है? करंट ईयर का फार्मूला है सम ऑफ पी एन क्यू वन ओवर सम ऑफ पी नॉट क्यू वन. पी वन और क्यू वन इट्स मीन के करंट ईयर की ही प्राइसेस और करंट ईयर की ही क्वांटिटीज. करंट ईयर की क्वांटिटीज मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर प्राइसेस. पी वन को क्यू वन के साथ मल्टीप्लाई किया. 13 मल्टीप्लाई 21 243, 12 मल्टीप्लाई बाय 22 264 and 3 multiply by 14 42. P नॉट और Q1 की हमारे पास प्राइसेस किसकी हैं? बेस ईयर की हैं और क्वांटिटीज हमारे पास करंट ईयर्स की. 21 मल्टीप्लाई बाय 10 270, 22 मल्टीप्लाई बाय 9 286, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास 56. अब सम ऑफ P1 Q1 आपने किया तो आपके पास 549 आया और P नॉट सम ऑफ P नॉट Q1 किया तो आपके पास 612 आई. पार्शियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला आपके पास करंट ईयर का सम ऑफ P1 Q1 ओवर सम ऑफ P नॉट Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. अब P1 और Q1 की वैल्यू 549. डिवीजन में आपके पास P नॉट Q1 612, दोनों को डिवाइड करके जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 89.71 पार्शियल इंडेक्स नंबर आ गया.
अब थर्ड आपके पास है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होता है कि आप जब लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर और पार्शियस इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके उनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेके उनको मल्टीप्लाई से 100 करके करेंगे तो वो आपके पास फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर आ जाएगा। लेस्पायर मल्टीप्लाई बाय पार्शियस पॉजिटिव स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोनों फार्मूलाज में आपकी वैल्यूज पुट हुई हुई हैं, तो आपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की तो आप और डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया 0.898794 वैल्यू आ गई। जब हमने इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेके इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 89.88 आपके पास फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर आ गया। तीनों इंडेक्स नंबर आपके पास आ गए हैं, लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर भी आ गया, पार्शियस इंडेक्स नंबर भी आ गया एंड फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर भी। अब इससे रेलिवेंट जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 42 45 है जो आपने करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर which measures the change in prices of a specified basket of goods and services consumed in the given period relative to the base period। कि इसमें आपके पास जो गुड्स और सर्विसेज की प्राइसेस जो चेंज हो रही हैं बेस ईयर के लिहाज से भी और करंट ईयर के लिहाज से भी, उनको हम उनको मैयर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। अब आपके पास इधर वर्ड बास्केट यूज हो रहा है। बास्केट आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हाउस रेंट एंड अदर एक्सपेंस। ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स। देयर आर टू मेथड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के हम दो मेथड से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आपके पास है द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड द सेकंड इज फैमिली बजट मेथड। द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल्स P naught n sum of P and Q naught over sum of P naught Q naught multiply by 100 के आपके पास बेस ईयर का फार्मूला है विच इज लेस्पायर्स फार्मूला, जिसे हम लेस्पायर्स फार्मूला बोलते हैं। सेकंड आपके पास है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में आपके पास डेट इंक्लूड हो रहा है, सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर सम ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सम ऑफ पी एन ओवर पी नॉट ओवर सम ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब सम ऑफ पी एन पी नॉट आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी एन ओवर पी नॉट। डब्ल्यू आपके पास पी नॉट और क्यू एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने सम ऑफ डब्ल्यू पे डिवाइड कर देना तो आपके पास फैमिली बजट मेथड का आंसर आ जाएगा। अब इन्हीं से रेलेवेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से रेलेवेंट हम अपना क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्व करते हैं। कंप्यूट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1940 ऑन द बेस ऑफ 1939 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग। अब 1939 इधर आपके पास बेस ईयर है एंड 1940 आपके पास करंट ईयर है। अगर आपके पास क्वेश्चन में जस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है तो इट्स मीन आपने दोनों मेथड्स अप्लाई करने हैं, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर भी एंड फैमिली बजट मेथड भी। अगर आपको एक स्पेसिफाई कर दें कि आपने इस फार्मूला से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप उसी को ही यूज़ करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में कंज्यूमर प्राइस आ जाएगा तो आपने दोनों फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। अब जैसे इधर है आपके पास सोल्यूशन देखें तो कमोडिटी आपके पास है राइस, वीट, ग्राम, शुगर, अरहर एंड घी। क्वांटिटी है 1939 की जिसे हम बेस क्वांटिटी कहते हैं, क्यू नॉट बोलेंगे 6, 6, 1, 1, 6 एंड 4। यूनिट ऑफ प्राइस आपके पास पर एमडी अप टू सोन। अब 4 सीज हैं तो लास्ट पे आपके पास पर सीर आ गया। प्राइस इन 1939। अब 1939 आपके पास बेस ईयर है तो हम उसकी प्राइसेस को क्या कहेंगे, पी नॉट। अब प्राइसेस ऑफ इन 1940 आपके पास करंट ईयर है तो हम उसकी प्राइसेस को क्या बोलेंगे, पी वन। फर्स्ट आपके पास जो हमने सॉल्व करना है एक्सपेंडिचर मेथड इन बेस ईयर। बेस ईयर को हम क्या कह रहे हैं, पी नॉट और क्यू नॉट, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू के साथ, कि हमने दोनों बेस ईयर्स की प्राइसेस और क्वांटिटीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
हाँ जी, मल्टीप्लाई हमने किया, फर्स्ट वैल्यू को 6 को मल्टीप्लाई किया तो 5.75 के साथ आपके पास वैल्यू आई 34.50। इसी तरह 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 30, 6 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 6, 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड आपके पास क्या है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड इन करंट ईयर। करंट ईयर में आपके पास क्या होगा, प्राइसेस करंट ईयर की और क्वांटिटीज बेस ईयर की। P1 मल्टीप्लाई बाय Q नॉट। अब हमने 6 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 15, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 एंड 1.50 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड लास्ट आपके पास प्राइस रिलेटिव्स पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई के साथ। पी एन ओवर पी नॉट कि पी एन आपके पास करंट ईयर की प्राइसेस को आपने किस पे डिवाइड कर देना है, बेस ईयर की प्राइसेस पे। 6 को जब हमने 5 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास वैल्यू 104.3 आई। 8 को डिवाइड किया 5 पे और मल्टीप्लाई 100 किया तो 160, 9 को डिवाइड किया 6 पे और मल्टीप्लाई 100 किया तो 150, 15 डिवीजन में आपके पास 20 मल्टीप्लाई बाय 100 75, 10 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई बाय 100 125 एंड 1.5 डिवीजन में आपके पास 2 तो 75 आपके पास आ गया। अब आपके पास W भी आ गया और I भी आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 34.50 मल्टीप्लाई 104.3 इज इक्वल टू 3598। सेकेंड 160 मल्टीप्लाई बाय 30 4800, 150 मल्टीप्लाई बाय 6 900, 75 मल्टीप्लाई बाय 20 500, 125 मल्टीप्लाई बाय 48 6000 एंड 75 मल्टीप्लाई बाय 8 600। अब हमें क्या क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है सम ऑफ पी एन क्यू नॉट ओवर सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट। पी एन और क्यू नॉट चाहिए तो 174 और बेस ईयर पी नॉट क्यू नॉट आपके पास 146.50। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 किया तो 118.8 आ गया। अब सेकंड आपके पास मेथड है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में आप क्या करेंगे, सम ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय आई ओवर सम ऑफ डब्ल्यू, कि डब्ल्यू और आई को मल्टीप्लाई करके जो आपके पास वैल्यू आई है सम करके वो क्या है 17398.35, डिवीजन में आपके पास 1465 6.50 तो 118.8 आ गया। फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड आपके पास दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों के आंसर अभी भी आपके पास सेम है 118.8 एंड 118.8। अब क्वेश्चन नंबर 47 जो आपने खुद करना है सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 46 है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।